तो बीच में हंस रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मेरे दिल में छल कपट कुछ भी ऐसा नहीं है, और जो भी चमत्कार करते हैं वो भगवान हनुमान जी करते हैं, मैं नहीं करता। वो तो कह रहे हैं मेरे को कोई चमत्कार आता ही नहीं है, मैंने कुछ ना सिद्धि कर रखी है। चमत्कार जब आता ही नहीं है उनको, तो लोग उनकी भक्ति। मोदी को भी भगा दीजिए, चाय बेचेंगे घर पे जाके वो। तो उन्होंने चैलेंज को स्वीकार करा है कि आप आइए मेरे दरबार में आइए, अगर मैं गलत हूँ तो आप बताइए, अगर वो गलत है तो एक्सपोज करो ना, अगर ढोंगी है तो प्रूव करो। मैं यही चेक करने गया था, भाई मेरे को भी तो डाउट था कि ये सब क्या है, ढकोसलेबाजी है, मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, ये सब नहीं है। अगर भगवान अंधविश्वास है, अगर प्रेयर गॉड को प्रे करना, अल्लाह को प्रे करना या जीसस क्राइस्ट को प्रे करना अगर अंधविश्वास है, तो सारे धर्म इस धरती के खत्म कर देने चाहिए, फिर ये धरती नहीं चल सकती। चले आए वापस क्योंकि उनको चैलेंज मिल गया, तो चैलेंज से डर गए थे आप? नहीं, चैलेंज नहीं मिला था। अगर आपको अगर तथ्यों का ढंग से पता है पूरी की पूरी बात, अगर आप देखिए चेक करेंगे, तो वो उन्होंने दीपक चौरसिया और बहुत सारे जो पत्रकार हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के, वो गए हैं, उनसे पूरा इंटरव्यू लिए हैं। उनके अंदर इंटरव्यू में ही तो पता लगेगा, मेरे को पर्सनली तो बताएगा नहीं, वो जनता को पता भी नहीं चलेगा। तो वो उन्होंने यही कहा है कि मेरा वहाँ पे 5 दिन का प्रोग्राम था, फिर भी मैंने 7 दिन किया, 5 दिन तक कथा करी और 2 दिन तक मैंने दिव्य दरबार भी लगाया। फिर मेरा वो चाहते थे कि वहाँ पे वो लोग चाहते थे कि 9 दिन तक करे महाराज, लेकिन उन्होंने कहा मेरे को जाना था और भी जगह कथा करनी थी, तो कई पहले से टाइम फिक्स थे सब जगह, तो मैं एक जगह पे नहीं रुक सकता था, उससे आगे मैं चला आया। मेरे जाने के बाद में वो लोग आए और कह रहे हैं बाबा जी तो भाग गए। जैसे हम कहीं पे जाते हैं ना, कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई शो हो रहा है, हम लेट हो गए, हम चले गए, अगर यहाँ तो सब भाग चुके, सब चौपट। वो बात हकीकत में उनकी गलती नहीं है, वो तो अपने टाइम के हिसाब से चले गए। इनको लगा कि वो इनको देख के भागे, इनको क्यों देख के भागे? उन्होंने चैलेंज को स्वीकार करा है। जो दीपक चौरसिया जी ने बोला था कि भाई हाँ आपको क्या लगता है कि अब वो आ सकते हैं, कह रहे बिल्कुल आइए, आप मेरे दरबार में आइए, और जहाँ भी मेरा वो लगता है दरबार आइए, मैं उनके समाधान करूंगा। और वो साफ कहते हैं कि मैं तो ना कोई चमत्कार करता हूँ, ना मैं कोई साधु हूँ, ना संत हूँ, ना तपस्वी हूँ, ना मैंने कोई सिद्धि कर रखी है, कुछ नहीं कर रखी है मैंने। मैं तो एक साधारण सा बंदा हूँ, और कह रहे कि मैं बिल्कुल सिंपल सा 27 साल का एक बच्चा हूँ। वो तो बीच में ही हंस रहे थे ऐसे बच्चे की तरह, मैंने देखा उनका इंटरव्यू, तो बीच में हंस रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरे दिल में छल कपट कुछ भी ऐसा नहीं है, और जो भी चमत्कार करते हैं वो भगवान हनुमान जी करते हैं, मैं नहीं करता। वो तो मैं उनको बोलता हूँ कि इनकी समस्या दूर कर दो, वो हो जाती है तो ठीक है, वरना मैं कौन होता हूँ। वो तो कह रहे हैं मेरे को कोई चमत्कार आता ही नहीं है, मैंने कुछ ना सिद्धि कर रखी है। चमत्कार जब आता ही नहीं है उनको, तो लोग उनकी भक्ति में लीन कैसे हो जाते हैं, लोगों की समस्या कैसे सॉल्व कर देते हैं? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये लोगों से पूछो कि वो कैसे लीन हो जाते हैं, क्या रीजन है, क्यों से हो जाते हैं। आप भी तो उनके समर्थन में बोल नहीं, रहे मैं थे, समर्थन में नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसको एनालिसिस कर रहा हूँ, एक बैलेंस एनालिसिस कर रहा हूँ। आप इसको समर्थन में मत लीजिए। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि उसके अंदर गड़बड़ है, जैसा कि आप उससे काफ़ी सारे मीडिया के लोग और बाकी लोग एक्सपर्ट लोग ये बोलते हैं कि एक ही रंग में रंगने की कोशिश करते हैं कि आशाराम भी थे, ये भी थे, वो थे, XYZ, राइट। लेकिन हर धर्म के अंदर इतने सारे लोग होते हैं, इतने सारे साधु संत हैं जो सचमुच चमत्कार करने की क्षमता रखते हैं। मैंने खुद देखे कई बाबा तो ऐसे जिनमें चमत्कार करने की क्षमता, मैं उनके पास गया देखने। आप इन सब चीजों को मानते हैं? मतलब मैं एक पढ़ा लिखा बंदा हूं, मैं नहीं मानता था पहले, लेकिन कुछ ना कुछ तो इस दुनिया में है। मानने लग गए? मैं वही बता रहा हूँ कि जब मैं विश्वास नहीं करोगे फिर जाओगे। अब उनका मैं इनको भी बोल रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं चैलेंज स्वीकार करता हूँ, आप जाइए वहाँ पे। अगर वो पकड़ में आते हैं, अगर गड़बड़ है, एक्सपोज होते हैं, तो देश के लिए बहुत अच्छा होगा कि एक्सपोज हो गया एक बंदा। अगर ढोंगी है, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है, मैं एक जगह गया था कि अगर इतने चमत्कारी हैं तो बॉर्डरों पे उन्हें बैठा दें। ऐसा नहीं होता। देखिए सुनिए, अगर मेरे को अगर घर चलाना सही से आता है तो आप क्या कहोगे मेरा घर भी चला लीजिए, वो कहेंगे मेरा घर भी। ऐसा थोड़ी होता है, हर बंदे का अलग अलग योगदान है इस देश के अंदर। हर कोई बॉर्डर वाले बॉर्डर का काम करेंगे, सैनिक देखेंगे ना उसको, वो बाबा थोड़ी देखेंगे। दूसरा फिर आप कहोगे कि मोदी को भी भगा दीजिए, चाय बेचेंगे घर पे जाके, वो तो ऐसा संभव नहीं है ना। दोबारा चाय बिकवाओगे क्या मोदी जी की? वो पॉसिबल नहीं है ना। तो देश भी चला लेंगे ना, वो तो देश भी चला लेंगे। ढोंगी बाबा नागपुर से फरार हो गए। आप ऐसे देखो, शब्द किसी को भी बोलो, आप गांधी जी को, इस देश में वही कह रहे हैं लोग, कह रहे हैं ना, लोग इस देश के अंदर ये कलयुग है, इस देश के अंदर लोग भगवान को भी गाली बकते हैं और क्या बोलते हैं देवताओं को गाली बकते हैं और गांधी जी को भी गाली बक देते हैं। किसी को भी कुछ भी बोल दो, ये तो बिगर हड्डी की जबान है, कुछ भी घुमा दो, कुछ भी बोल दो। जब हाँ अगर प्रेस के सामने बोलोगे तो वो गवाही बन जाएगी, फिर पता लगेगा उसके खिलाफ केस भी हो सकता है ना। तो वो चीज़ स्लैंडरिंग कर तो सकते हो आप। भागे नहीं है, वो बता तो दिए, उनका पहले से प्री शेड्यूल था, कई 2-3 जगह कथा करनी थी तब। 9 दिन का राइट, जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो चाहते थे 9 दिन हो, लेकिन उन्होंने 5 दिन तक कथा करी, 2 दिन तक दिव्य दरबार लगा, 7 दिन करा। उन्होंने पहले ही बोल दिया मैं 7 दिन ही कर पाऊंगा, मेरा और शेड्यूल है कहीं पे। तो उन्होंने बोला ये बात। अगर आपको डाउट होता है, मैंने प्रोग्राम देखा, मैंने उनका दीपक चौरसिया सर ने, क्या मैं इंसान नहीं हूं, मैं नहीं देखता प्रोग्राम, सभी देखते लोग। हाँ, तो देख कोई कैसे पता करोगे? जो जनता बोल रही है उनके खिलाफ कि ऐसा ऐसा है, तो उसकी तो बात सुनोगे ना, राइट टू हियरिंग तो दोगे। इस देश के अंदर कोई कानून है, कोई व्यवस्था है, अदालत भी तो राइट टू हियरिंग देती है ना। बंदे के खिलाफ तुमने आरोप लगाए तो उसको भी तो बोलना था कि आरोप क्या सत्य है क्या नहीं। अब फिर भी आपको डाउट लगता है तो उन्होंने चैलेंज को स्वीकार करा है कि आप आइए मेरे दरबार में आइए, अगर मैं गलत हूँ
तो आप बताइए, अगर वो गलत है तो एक्सपोज करो ना, अगर ढोंगी है तो प्रूव करो, ऐसे नहीं बोलो कि ढोंगी है। आप भी बाबा के चमत्कार को नमस्कार करते हैं? देखिए नहीं, मैं किसी भी चमत्कार को, मैं वो तो कहते हैं कि मेरा कोई चमत्कार नहीं है, गॉड करते हैं चमत्कार, मैं नहीं चमत्कार करता। सबसे बड़ी चीज़ है, इसी तरह के एक बाबा थे, मेरे को किसी ने बताया, मेरा कोई बात सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ चमत्कार होते हैं कि नहीं, राइट। उन्होंने बोला कि भाई आपका काम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसे ऐसे बात है, कोई प्रॉब्लम थी मेरे को, तो किसी ने मुझे एड्रेस दिया, और एक गुड़गांव के अंदर एक बाबा थे, तो वो भी बहुत तगड़े भगत है। उन्होंने, मैं किसी को बोला नहीं अपनी प्रॉब्लम की, मैं किसी को बोलूंगा नहीं, कुछ भी नहीं बोला मैंने। 2-3 दिन गया मैं, लेकिन तीनों दिन उन्होंने 1 मिनट के अंदर बोल के कि बाहर ये बंदा इस कलर का, वो हो सकता है कैमरे लगा रखे हो, मैं डाउट करता हूँ कि भाई कैमरे लगा, लेकिन मेरी बात जो मन की थी वो उन्होंने कैसे बोल दी। हो सकता है कि कोई टेक्निक हो कि नहीं, मैंने कहीं नहीं लिखवाया, मैं यही चेक करने गया था भाई, मेरे को भी तो डाउट था कि ये सब क्या है, ढकोसलेबाजी है, मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, ये सब। विराट कोहली वृंदावन जाकर आए तो 2-2 सेंचुरी मार दिए। अब ये तो देखिए, आप जानो ना कि भगवान है कि नहीं इस दुनिया के अंदर। अगर भगवान नहीं है, अगर भगवान अंधविश्वास है, अगर प्रेयर गॉड को प्रे करना, अल्लाह को प्रे करना या जीसस क्राइस्ट को प्रे करना अगर अंधविश्वास है, तो सारे धर्म इस धरती के खत्म कर देने चाहिए, फिर ये धरती नहीं चल सकती। पहले ऐसे बाबा लोकप्रिय होते हैं जैसे, और फिर उसके बाद इनकी पोल खुलती है, जैसे आसाराम हो गए, राम रहीम हो गए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हैं, तो इन पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया में एक बाबा तो है नहीं, बहुत सारे बाबा हैं, बहुत सारे संत हैं, और 1-2 को लेके 2-3 ही तो आए हैं जो कि एक्सपोज हुए हैं, बाकी तो सब एक्सपोज नहीं हो ना। आप 2-3 की वजह से सबको थोड़ी क्रिमिनल, चमत्कार तो वो 2-3 ही लोग करते थे। नहीं देखिए, वीरेंद्र शास्त्री करता है। पत्रकार महोदय मेरी बात, हाँ, पत्रकार महोदय मेरी बात सुनिए, अगर आप चमत्कार की बात करते हो और आपको लगता है कि वो गलत है, तो फिर लंदन अमेरिका से एनआरआईज इतने पढ़े पढ़े लिखे भी आ रहे हैं, और वो यहाँ बैठ के उनके लंदन के घर का हाल बता रहे हैं कि तुम्हारे घर में ये है, ये स्क्रिप्ट हो सकती है, मान सकता हूँ स्क्रिप्ट हो सकती है, चलो आपकी बात मान ली। अब आप तो डाउट कर रहे हो ना, आप आ जाओ, वो तो कह रहे हैं आप स्क्रिप्ट नहीं है ना आपके पास, तो आप डाउट कर रहे हो, आप तो सही हो ना, ऑथेंटिक हो ना, आप आ जाओ, वो तो आपके बारे में बताने के लिए तैयार है। नागपुर वाले अरे तो आप फिर वही भागने वाली, जब उन्होंने क्लियर कर दिया कि भागे नहीं थे और टाइम शेड्यूल की बात थी।